मिट गए मिटाने वाले मिट्टी में हवा के झोंकों से, आ गया तूफान जस्ट नदी के लहरों में। हस्ती मिटाने चले थे खुद ही लुट गए जमाने में। क्या दम है इस मैथ्स के प्रॉब्लम में, अगर दम है आपके अंदर में। हाय बच्चों, मैं आपका प्रकाश आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और फंक्शन के बारे में भी अच्छे तरीके से लगभग ऑलमोस्ट कुछ समझ चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट उसका बचा हुआ है फंक्शन का, जो भी हम इस क्लास में देखेंगे। ओके, तो रिलेशन में क्या था अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना। और क्या देखा था उसके अंदर, एरो डायग्राम देखा हुआ था हम लोगों ने। और फंक्शन के अंदर क्या था, फंक्शन डिपेंड करता था क्या, डोमेन और को डोमेन के अंदर, है ना। और फंक्शन में अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हमें वहां पे देखना ये है कि उसे हम कैसे, क्या ग्राफ के अंदर कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखेंगे यहाँ सम रियल फंक्शंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है और एक एक करके उस हर एक प्रॉपर्टीज का ग्राफ डेप्थ में देखने जा रहे हैं। तो प्लीज अरे भाई लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन थोड़ा दबा दिया करो। ठीक है, कौन सा इसमें पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते ना, बस जस्ट प्रेस करो यार सब्सक्राइब, बेल आइकन। इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे झकास तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या, यहां लिखेंगे अभी हम लोग सम रियल फंक्शन, सम रियल फंक्शन। ओके, उसके अंदर जो पहला प्रॉपर्टीज है हम जिसको लेके चलना चाह रहे हैं अभी, वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, आइडेंटिटी किस चीज का आइडेंटिटी। भाई आप देखते हो मिरर में तो क्या आता है, आप अपने आप को देखते हो तो आपका ही रिजल्ट तो मिलता है उसके अंदर, है ना। कोई दूसरा तो पर्सन नहीं आ जाता, उसका इमेज तो नहीं बनता उसके अंदर, शीशे के अंदर, मिरर के अंदर, है ना। तो सेम वही है यहाँ पे कि अगर इस केस में अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे फंक्शन ले ले f ऑफ x इक्वल टू x, तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में आएगा। ठीक है, कैसे देखेंगे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब अगर हम वैल्यू यहां पे x का चेंज करेंगे तब तब यहां पे वैल्यू f ऑफ x का चेंज होता हुआ आएगा, लेकिन वही सेम वैल्यू आएगा जो हम x में रखेंगे। इसीलिए यहां पे इसका नाम रखा जा रहा है आइडेंटिटी फंक्शंस। ठीक है, तो कैसे, अगर हम इसे विस्तार में इसको एलोबरेट करें तो देखिए कि व्हेन x इक्वल टू 1 हमने ले लिया, तो f ऑफ x का रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा आप ही बताओ भाई। यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखा हमने, तो इसके अंदर भी 1 रखा, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से x का वैल्यू हटा दो और x का यहाँ पे क्या है, वैल्यू 1 है, यहाँ पे x को हटा के हमने क्या किया, 1 किया, तो f ऑफ 1 का वैल्यू अभी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब x का भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और f ऑफ 1 का भी जो वैल्यू है यहाँ पे 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू हम 2 करते हैं, तो f ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो भी यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें व्हेन x इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, f ऑफ 3 इक्वल टू 3। ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव केस में। अगर बात करें x इक्वल टू -1, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव नंबर देगा यहाँ पे, तो भी क्या आएगा, यहाँ पे -1 ही आएगा। ओके, फिर इसके बाद x इक्वल टू यहाँ पे अगर -2 पुट करें तो f ऑफ -2 इक्वल टू क्या आएगा, -2 आने वाला है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से आप शोन रियल नंबर, मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे कोई सा भी रियल नंबर आप रख दो, मतलब क्या, हम क्या रखने जा रहे हैं, सभी के सभी क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर है। आप चाहे तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन का पार्ट रख लो या फिर इंटीजर पार्ट रख लो, मतलब कोई भी चीज है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर का कोई सा भी पार्ट आप यहाँ पर रख दो, x का वैल्यू, वो क्या रिजल्ट करके आपको देगा, वो फंक्शन आपको रिजल्ट तुरंत रिप्लाई करेगा, किस फॉर्म में, रियल फॉर्म में। और इसे हम कैसे लिखेंगे, अभी ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ क्या करता है, थोड़ा माइंड को
एक्सपेंड करने में थोड़ा मदद करेगा आपको। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसका ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कैसे। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल में इसका अगर हम देखें तो इसका हम ग्राफ किसका बनाने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, ठीक है। तो ग्राफ के लिए बच्चों आपको पता है कि ग्राफ बनता कैसे है। अभी तो बात चल रही है सिर्फ 2D की, 3D की तो बात ही नहीं हो रही है। तो 2D की बात हो रही है तो आप तक तो जानते भी होगे 2D का ग्राफ बनाते कैसे हो। जी हाँ, बिल्कुल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। और कोऑर्डिनेट का कैसे आप वहां पे एक्सप्रेस करते थे, x, y, या डेफिनेटली जब जब वहां पे x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का भी वैल्यू चेंज होता था और आप क्या करते थे, x और y का वैल्यू वहां पे प्लॉट कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए क्या करोगे, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे जस्ट बना दो। तो यहाँ पे मान लो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, y डैश। अगर इस हर एक यूनिट को मैं 1 यूनिट के हिसाब से मैं इसको कंसीडर करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर x डैश में भी करूँ -1 -2 -3 -4 सो ऑन, क्या तक जाएगा। अगर ये x डैश है तो कहाँ तक जाएगा, ये x डैश है तो -इन्फिनिटी। ठीक है, ये अगर x है तो +इन्फिनिटी। ओके, अगर ये ग्राफ है तो y, तो यहाँ पे भी जाएगा इन्फिनिटी और ये भी जाएगा -इन्फिनिटी। यहाँ पे भी अगर मैं पुट कर दो 1 2 3, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि ग्राफ प्लॉट करते कैसे है। हाँ, ये पता है कि इसका प्लॉट करने नहीं आएगा, मुझे मालूम है, वो तो मैं सिखाने वाला। लेकिन नॉर्मल जो ग्राफ कोऑर्डिनेट के जो आप बनाते होगे वो तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा इजी तरीके से, है ना। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि भाई अब x को मैंने क्या किया, इस x को मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं इस x एक्सिस पे। करेक्ट है, आप मेरी बात से सहमत हो ना। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, वो ये जो रिजल्ट दे रहा है f ऑफ x, मतलब x का वैल्यू जब चेंज करो तो मेरा क्या है, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। तो इस f ऑफ x को कहाँ पे मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, जरूर, क्योंकि x तो ऑलरेडी x एक्सिस तो कवर हो गया, वो खाली नहीं है अभी, क्योंकि उसने तो ये कब्जा कर लिया x का ही। अब जो y जो ग्राफ है वही कब्जा करेगा इस f ऑफ x को। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे मैं इसको f ऑफ x कंसिडर कर लेता हूँ इस y को, क्योंकि और कोई तो जगह है नहीं 2D प्लेन में, क्योंकि सिर्फ x y है यहाँ पे, और हमें सिर्फ जो पॉइंट भी दिखाऊंगा वो सिर्फ 2 ही पॉइंट आएगा 2D के हिसाब से। तो सीधी सी बात है, अब चेक करेंगे x इक्वल टू 1, f ऑफ इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x क्या है हमारा 1 यहाँ है और f ऑफ 1 है। f ऑफ 1 हम क्या, f ऑफ x का ग्राफ क्या y को कंसिडर किया हमने, तो इस हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 2, तो 2 पे क्या है हमारा x 2 है, तो y मतलब f ऑफ x क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, उसी के तरीके से अगर x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3। अच्छा गुड, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट को आप कंसीडर कर लोगे क्या, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1, यहाँ पे ये है ना -1, ठीक है, ये क्या है आपका -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, x इक्वल टू -1 पे f ऑफ -1 है, तो f ऑफ मेरा क्या है, यही तो है f ऑफ x को, ये भी तो है मेरा, ये डैश में है तो ये भी हो गया डैश में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको ले लेंगे यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, तो मेरा जो है ग्राफ यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। फिर x इक्वल टू -2, -2 यहाँ है, ठीक है, और f ऑफ x मेरा ये वाला लाइन आ जाएगा नेगेटिव पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये सब नेगेटिव जा रहा है दोनों, तो नेगेटिव पार्ट में लेंगे यहाँ पे, ये सब तो पता है आपको, तो ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर होगा। उसी तरीके से f ऑफ -3 लेंगे, सॉरी x इक्वल टू -3 लेंगे, तो f ऑफ -3 इक्वल टू भी -3 आएगा। तो कंसीडर कर लो भाई, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 3 बनने वाला होगा ये पॉइंट यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर लाइन सभी पॉइंट्स को, अगर जो डॉटेड यहाँ पे जो भी लाइन है, जो पॉइंट्स हैं, इसको अगर हम यहाँ पे सभी को मिलाएं, ठीक है, तो ये क्या बनने जा रहा है, ये बिल्कुल आपका ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ पे।
लाइन, कहीं से भी कर्व नहीं है बच्चा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, खोपड़ी में घुस रहा है ये बात। क्यों क्या होगा, आप क्या बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा कभी भी वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट क्या जो हम, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, तो जो वैल्यू हम डालेंगे वही वैल्यू रिजल्ट हमको सेम टू सेम हमको क्या करेगा, वही सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी वैल्यू डाल रहे हैं एक्स का वही वैल्यू हमको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का भी निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हमने क्या बताया कि आपको कि वाई पे जो है, इस वाई एक्सिस को हमने क्या माना है, वाई एफ ऑफ एक्स माना है, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बोल सकते हैं बिल्कुल। इस हिसाब से देख के बता ही सकते हैं ना कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रखा है हमने यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, तो क्या पे हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे s के टर्म में रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हो कि y इक्वल टू एक्स, तो सीधी सी बात है ना, ये किसका ग्राफ बन रहा है, y और x का ही तो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन में। आप चेक कर लो यहाँ पे, है ना, बिल्कुल आप देख लो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, बिल्कुल। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई x और y, x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब y इक्वल टू एक्स। आप इसको क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स को y बोल सकते हो, यहाँ पे कोई टेंशन। आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, y कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भाई हम क्या इसके अंदर का वैल्यू जो x रख रहे हैं, तो हमको जो रिजल्ट देता है तो उसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा हमको, तो y भी मान सकते हैं, या आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके आपके ऊपर है। तो ये बताओ, ये तो ग्राफ तो हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, ये भी मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, करेक्ट है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है एक तरह का। तो अब आपसे पूछा कि भाई ठीक है ग्राफ बताओ, तो आप ग्राफ तो बता दोगे ऐसे, भाई ठीक है ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे। अगर अब मैं पूछूं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, सीधी सी बात है ना, डोमेन और रेंज क्या होगा, तो सीधी सी बात है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या देख सकते हैं कि कभी भी डोमेन होता है तो किसके लिए, डोमेन जब निकालते हैं तो क्या, जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वही होता है ना, याद है डोमेन, जब रिलेशन निकालते थे, फंक्शन निकालते तो क्या होता था, ए टू बी, तो मतलब जो ए पार्ट होता था उसका हम लोग क्या करते थे, ए सेट का उसका ही वैल्यू कंसीडर करते थे ना, वही तो होता था डोमेन, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्स का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे रियल नंबर, तो हो गया यहाँ पे ये रियल नंबर। और एफ ऑफ एक्स मतलब रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो रेंज भी क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पे जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही वैल्यू तो हमको ये भी एफ ऑफ एक्स रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसका भी जो रेंज आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। आर मतलब क्या, आर इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, याद रखिए वेयर, ठीक है, वेयर आर इक्वल टू रियल नंबर, ओके। इसका पूछा यहाँ पे क्या, डोमेन मतलब आपको बता दिया यहाँ पे रियल नंबर आएगा, तो ये रियल नंबर कैसे आ रहा है, ये मतलब डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, भूल गए क्या आप लोग, यहाँ पे क्या, ये सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, और ये रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का, ये इससे डिफाइंड होगा। और ये जो एक्स है ये वाला इससे डिफाइंड होगा डोमेन, और रेंज किससे डिफाइंड होगा, जो एफ ऑफ एक्स से डिफाइंड होने वाला है। अब आ गया भैया आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या, मतलब वेरिएबल कांस्टेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने पहले से ही, 9 से ही स्टार्ट हुआ है, 9 से क्या 8 से बोल सकते हो आप, वेरिएबल स्टार्ट हुआ है आपका। तो भाई वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरी कर सकता हो, कांस्टेंट क्या, जो कांस्टेंट ही रहो, जो कि इधर उधर डोलता नहीं रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो क्या है इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये सी क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेयर सी इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जो कि ये फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है, मतलब जब जब हम यहाँ x का वैल्यू चेंज करेंगे तब तब हमारा जो एफ ऑफ एक्स यानी क्या, आप बोल सकते हो भाई, उसका वैल्यू क्या होगा, वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज कर ही नहीं सकता। चाहे आप कोई सा भी रियल नंबर रख लो x में, वो माइनस रहने दो, प्लस रहने दो, फ्रैक्शन रहने दो, सिर्फ एफ ऑफ एक्स फिक्स, वो आप कितना भी इसको हिला लो, डुला लो, कुछ भी कर लो,
वो सिर्फ फिक्स्ड रहेगा। कैसे? तो जस्ट देखते हैं बोर्ड पे। आइए, यहां पे क्या है, मान लीजिए बच्चों आप क्या करोगे, ग्राफ लोगे, आपको बताया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ग्राफ ले लिया, क्योंकि भाई ग्राफ दिखाने के लिए हमें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक एक्स डैश ले लिया, और मैंने ये y और y डैश ले लिया, और मैंने इस y को क्या बताया आपको कि आप इसे f ऑफ x समझ सकते हो, मान सकते हो। अगर ये f ऑफ x है तो ये डैश x मान लो, है ना। और ये x हो गया तो ये x डैश, मतलब ये पॉजिटिव टर्म वाला f ऑफ x और ये नेगेटिव टर्म वाला f ऑफ x। चलो अब एक एक यूनिट को हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, 2 3 4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4। आ गया ना बाबू रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। सारे वैल्यू को हमने क्या किया, चिपका दिया। अब देखेंगे क्या, ये C का मतलब क्या, कांस्टेंट। मतलब अब हम इस C का मतलब क्या, सिर्फ C तो नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट भी तो कोई ना कोई तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो इस केस में अगर अपन लोग फ्री है, कुछ भी समझ सकते हैं, कांस्टेंट को कुछ भी रख लो। क्या कंसीडर करते हो बच्चों, क्या रखे कांस्टेंट को, ठीक है। क्या करेंगे, 3 मान लेते हैं C को। तो क्या किया हम लोगों ने, एज्यूम किया यहाँ पे क्या, भाई कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट कोई ना कोई तो नंबर होगा, तो आप ले लो। यहाँ पे क्या ले सकते हो, एज्यूम C = 3, मैंने मान लिया। कांस्टेंट मैंने फिक्स कर दिया 3, अब वो 3 रहेगा तो 3 रहेगा क्या, इस f ऑफ x के लिए, मतलब f ऑफ x के लिए वो फिक्स्ड हो गया कांस्टेंट। अब उसको चाहे कितना भी खींच कर लंबा चौड़ा कर दो, वो 3 पे आके अटकेगा। देखो कैसे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब C = f ऑफ 3 लिया, मतलब सॉरी C = 3, तो यहाँ पे f ऑफ x = क्या हो गया, 3 हो गया। अब देख लो ना यहाँ पे f ऑफ x = क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, है ना। मतलब क्या रहेगा, मतलब क्या, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कांस्टेंट ही टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म। तो मतलब f ऑफ x मेरा कहाँ है, इस y एक्सिस पे। तो ले लेंगे अभी हम लोग 3, मतलब 3 ले लिया, यहां से 3 ले लिया मैंने, y एक्सिस का क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब चलो खेल खेलते हैं, देखते हैं कैसा। अब मैंने क्या किया कि when x = 1, यहां पे मैंने 1 रखा, f ऑफ x = 1, यानी x = 1 रखा, तो मेरा f ऑफ 1 पे वैल्यू जो दे रहा है 3 दे रहा है। when x = 2, तो f ऑफ 2 भी मेरा क्या रिजल्ट दे रहा है, 3 दे रहा है। f ऑफ x = 3 रखा, तो f ऑफ 3 भी मेरा 3 दे रहा है। अगर when x = -1 रखा, तो -1 पे भी हमको रिजल्ट 3 दे रहा है। भाई ये तो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या, -2 पे भी हमको रिजल्ट 3 दे रहा है। अब क्या करें बच्चों, x = -3 पे भी रख के देख लिया। भाई ये तो कोई सा भी रख लो नंबर, रियल नंबर, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मतलब आप देखेंगे कैसे, समझेंगे यहाँ पे। भाई 1 पे भी क्या दे रहा है हमको, 1 पे भी 3 तो दे रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स ही है। यहाँ पे तो कोई 3x का वैल्यू है ही नहीं, ये तो फिक्स ही है। तो x का वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा, तो 1 पे भी 3 दे रहा है, तो 1 पे भी हमारा 3 दे रहा है, 2 पे भी 3 दे रहा है। मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 दे रहा है, फिर 4 पे देखो दे रहा है, फिर -1 पे भी देखो। ये बच्चा लो, बच्चा पार्टी टाइम। देखो 3 पे भी, -3 पे भी क्या हो रहा है, -3 पे भी 3 दे रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, -∞, ये जा रहा है ∞, ये भी जा रहा है ∞, जा रहा है -∞। बात तो समझ में आ गई आपकी, है ना। तो ये क्या हो गया, -∞ तक जा रहा है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो टर्म है, जो लेंथ है इसका, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। y जो है फिक्स हो गया, इसी y का जो डिस्टेंस है ये क्या है, 3, जो कि हमने क्या रखा था, f ऑफ x = 3, जो कि ये क्या था, 3 कांस्टेंट टर्म था, मतलब ये y, यही है ना आपका वैल्यू। देखो
तो यही है मतलब, अगर आपको बोला जाए फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है, आप उसका ग्राफ बना के दिखाओ तो चिपका देना। ये ग्राफ चिपका सकते हो ना, बिल्कुल चिपका दोगे यार। टैलेंट आप लोगों में अंदर भर भर के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करें क्या, अरे डोमेन रेंज का, तो घबराने की क्या जरूरत है, डोमेन रेंज की बात करते हैं। आप कहां चले जाते हो यार। हाँ, तो डोमेन रेंज की बात करते हैं यहां पे, ठीक है। इस केस में डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या, वही सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, या एफ ऑफ एक्स बोल दो यहां पे। तो ठीक है, तब हम बात करते हैं यहां पे क्या, डोमेन और रेंज की बात करते हैं यहां पे। तो आपको बताया था डोमेन मतलब क्या, किस पे डिपेंड करता था डोमेन, आप तो खैर पढ़ते ही आ रहे हो डोमेन रेंज यहाँ पे, तो कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। नहीं होगा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप प्लीज वहां पे थोड़ा मेरे पिछले वीडियो को सभी को थोड़ा देखते चले, रिलेशन फंक्शन को, तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन एंड रेंज में क्या मतलब क्या, ये क्या है हमारा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या रेंज, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही है ना मेरा वाई क्या था एक दूसरा सेट का, और ये डोमेन दूसरे सेट का। जो पहला सेट वाला पहले आएगा ये एक्स का, ये रेंज एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। अब बात करेंगे डोमेन, तो डोमेन क्या, यहां पे मतलब एक्स का वैल्यू हम फ्री है, क्या है, फ्री है, कुछ भी रह सकता है, दुनिया का तमाम वैल्यू यहां पे हम रख सकते हैं। तो तमाम वैल्यू कहां से निकल के आता है भाई, कहां से निकल के आएगा, कहां से, तो महासागर से। तो महासागर क्या है इस नंबर का, महासागर रियल नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही समझे। तो इसका क्या आएगा, रियल नंबर। अब रेंज की बात करें तो रेंज भी क्या हमारा आ सकता है क्या यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे जो है हमारा रियल नंबर क्या होगा, बताइए यहाँ पे रियल नंबर क्या होगा हमारा, सॉरी रेंज क्या होगा, है ना। तो रेंज क्या फिक्स है कि क्या, यहाँ पे फिक्स्ड ही है। आप रेंज तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा निकल के तो नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हर केस में कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का, या y वैल्यू बोल दो या एफ ऑफ एक्स बोल दो, वो हमेशा फिक्स्ड है, मतलब 3 ही दे रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप क्या लिख सकते हो इस केस में, कि इस केस में जो आएगा रेंज वो आएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सी अगर 3 लिया तो 3 लिखेंगे रेंज, 4 लिया है तो 4 लेंगे रेंज, अगर कुछ भी ले सकते हो, जो भी आप वहां पे मान रहे हो कि कांस्टेंट टर्म क्या है, या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, अगर 1 दिया है तो 1 रख लेना। तो क्या होगा, यही लाइन कहां से जाएगा, 1 से जाएगा। अगर 2 दे रखा हुआ कांस्टेंट क्वेश्चन में तो 2 से जाएगा लाइन, ये कांस्टेंट टर्म, आप उसी सबसे बनाओगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया ये। तो आप इस रेंज को क्या करोगे यहाँ पे, तो आप ऐसे इसको रख सकते हो उसे, और कोई टेंशन वाली तो बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्या बात करेंगे बच्चों, कौन सा फंक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग इस प्रॉपर्टीज में, रियल फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो पहले तो भाई अगर ए नोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो a1x प्लस a2x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a3, ठीक है, a3 x to the power q, फिर a4 a to the power 4, फिर प्लस a5 a to the power 5 और so on, यही होगा। और यहाँ पे आपको पता है ना कि ये क्या है, a0 a1 a2 a3 a4 a5 क्या है, सभी के सभी क्या है, कोफिशिएंट है। सीधी सी बात है ना, क्या कोफिशिएंट। अगर मान लो इसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो ये क्या है 5x3, लो पकड़ लिया मैंने 5x3, कोई एग्जांपल इसका। तो 5 क्या है यहाँ पे भाई, ये क्या है, a5 हो गया तुम्हारा, चाहे a3 ले लो, ये क्या हो गया तुम्हारा, a हो गया, a3 ले लो, और ये क्या है तुम्हारा x3, है ना, a3 और x3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 कोफिशिएंट। a3 क्या होता है यहाँ पे, a जो है ये क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। अब मान लो इस केस में देखा जाए तो क्या होगा, x3 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे मान लो जनरल वे में बात करें तो a इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे a5 अगर मान लो कोई आएगा यहाँ पे इस केस में, तो ये वाला जो होगा किसका कोफिशिएंट होगा, a टू द पावर 5 का। इस वाले केस में a जो होगा किसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट है ना, लेकिन किसका, तो a टू द पावर 4 का कोफिशिएंट होगा। इस केस में कोफिशिएंट होगा a3 किसका, a टू द पावर 3 का।
तो इसी तरीके से मैंने एक जनरल वे में बता दिया आपको कि भाई ये क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। और इस केस में बात करें तो 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्यू, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो बात होगी कोएफिशिएंट की। भाई ये हो गया क्या, सारे के सारे पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल टर्म को। ठीक है, अब बात आ रही है इसमें फंक्शन की। तो भाई पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मान लो इसी तरीके से सिंपल वे में अगर हम बात कर ले यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये भी तरह क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 लिखे या ना लिखे बात फर्क बराबर पड़ता है, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये भी एक तरह क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसका ग्राफ का। तो ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो बच्चों तो आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक्स ग्राफ और वाई ग्राफ का। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, अब मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, ओके, यहाँ पे वाई ले लेता हूँ, और यहाँ पे वाई डैश ले लेता हूँ। और y को जो बताया था मैंने आपको कि इस y को इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, y डैश को भी नेगेटिव टर्म में f डैश x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। अच्छा, अब बात करेंगे भाई इस में हम प्लॉट क्या करेंगे भाई नंबर को। तो अगर मान लो कि व्हेन x इक्वल टू आपने 1 ले लिया, तो f ऑफ 1 यानी यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आने वाला है। अगर व्हेन x इक्वल टू 2 ले लिया, तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब इसी तरीके से x इक्वल टू 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो मतलब क्या, f ऑफ 3 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ गया रे बाबा। फिर x इक्वल टू ले लिया वहाँ पे -1, तो f ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ गया, -1 का भी 1 ही आने वाला है यहाँ पे। यही देखो खासियत है यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे अगर -2 ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ -2 का स्क्वायर, ये -1 ले लो ना स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 पॉजिटिव आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे x इक्वल टू अगर -3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 मतलब -3 का होल स्क्वायर मतलब 9। यानी सभी के सभी यहाँ पे अब चाहे इस वाले फंक्शन में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यही नोटिस कर रहे हैं कि हम यहाँ कुछ भी फंक्शन रखें, क्या कुछ भी फंक्शन रखें, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखे किसका, वैल्यू ऑफ x का, तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर हम माइनस भी रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें f ऑफ x जो आ रहा है सभी के सभी पॉजिटिव टर्म में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर किसी भी नंबर का, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव रहने दो चाहे पॉजिटिव रहने दो, सबका वो पॉजिटिव ही कर देता है स्क्वायर। स्क्वायर में ये खासियत है, दम है उसके पास कि सारे नेगेटिव माइंड वाले लोगों का भी पॉजिटिव टर्म में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो प्लॉट करते हैं यहाँ पे बात। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं इसे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे -1 सॉरी यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा बढ़ा दो, आगे बढ़ा देता हूँ डंडा, यहाँ पे 9 10, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, सारे के सारे वैल्यू को अब रखते हैं यहाँ पे। तो चलो रखेंगे। अब क्या कर रहा है, 1 पे क्या दे रहा है, f ऑफ 1, ये क्या है, f ऑफ x भी क्या है, y है मेरा, यहाँ पे वाले y एक्सिस पे है मेरा f ऑफ x। तो x इक्वल टू मैंने अगर 1 ले लिया तो 1 मेरा क्या है, x इक्वल टू 1 है यहाँ पे मेरा, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, यानी पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। फिर f ऑफ 2 पे मेरे को सीधे रिजल्ट कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है सीधे रिजल्ट, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। f ऑफ 3 पे सीधे का सीधा मेरा ये रिजल्ट दे रहा है रे बाबा, देखो बाबा सीधे का सीधे ये रिजल्ट दे रहा है मेरे को।
ठीक है, देखो मतलब ये पॉइंट दे रहा है मेरे को, आ रही है बात समझ में। अब एफ ऑफ -1 पकड़ लेते हैं, तो एफ ऑफ -1 पे भी हमको क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मतलब वाई एक्सिस का मतलब हमको पॉजिटिव दे रहा है 1, तो ठीक है -1 मेरा यहाँ था, तो ये चीज हमको यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर अब -2 पे देखेंगे तो -2 पे क्या है 4 दे रहा है, तो भाई ठीक है सीधे यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट दे रहा है यहाँ पे। फिर -3 पे सीधे पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, रे बाबा सीधे, ठीक है यहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर हम इस सारे पॉइंट को मिलाएं तो क्या बनेगा, तो देखो बच्चे लोग क्या बन रहा है बच्चा लोग, पैराबोला। देखो किस तरह का फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, देखो तो पैराबोला टाइप बन रहा है यहाँ पे, पैराबोला, जो कि आपको आगे हायर क्लास में पढ़ना है, थोड़ा सा 12 में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आने वाले क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे उसमें पैराबोला को, ठीक है। तो पैराबोला फॉर्म में बन रहा है यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें बात की जाए डोमेन और रेंज की, तो भाई डोमेन अगर इसका बात करें डोमेन का, तो डोमेन बताया था क्या कि भाई ये जो होगा क्या, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, यही होता है। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, हम सब क्या कर रहे हैं, प्लस भी रख रहे हैं, माइनस भी रख रहे हैं, फ्रैक्शन भी रख सकते हो, तो सारे के सारे रेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे क्या, सॉरी रेंज होंगे, सॉरी बोल रहा हूँ, रियल नंबर हो जाएंगे सभी क्या है, रियल नंबर यार, रियल नंबर हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे रेंज का, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी वैल्यू आप रखो, दुनिया का कोई सा भी टर्म्स रखो फंक्शन में, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, कोई सा भी रियल नंबर रख दो आप, सबका सब पार्ट क्या करेगा, वो पॉजिटिव में दे देगा। तो फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो फंक्शन है हमारा, जो वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ वाई का, जो है एफ ऑफ एक्स जो है मेरा, सभी क्या है, इस एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, यहाँ पे सभी ऊपर की तरफ है। मतलब जब भी कोई भी नंबर होगा तो सब पॉजिटिव मिलने वाला है, वाई एफ ऑफ एक्स यहाँ पे सब ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव टर्म में है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे आर प्लस, ये आपको प्लस मेंशन करना होगा, क्योंकि रियल मतलब क्या हो जाएगा, आर का मतलब यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन क्या होगा, डिनोट कैसे मिलेगा हमको, पॉजिटिव भी मिल सकता है, निगेटिव भी, इसका ये वाला मतलब हो गया डोमेन। लेकिन इस रेंज में क्या मिलेगा, इसमें सिर्फ हमको रेंज में सिर्फ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, याद रखना आपको, ठीक है। अगर अब इस केस में अगर बात की जाए कि भाई फंक्शन हमको डिनोट करके दिखाओ, तो फंक्शन कैसे डिनोट करते थे, एफ ऑफ कोलन, और यहाँ पे क्या बात करते थे, यहाँ पे डोमेन यहाँ पर थे कभी भी, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर एफ ऑफ, पहले यहाँ क्या आएगा, डोमेन आएगा। आपको दिखाया था फंक्शन कैसे किस पे डिपेंड करता है, डोमेन और को डोमेन पे, तो डोमेन आएगा पहले, डोमेन क्या है यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। और को डोमेन क्या आएगा, तो को डोमेन में रेंज मत लिख देना, यहाँ पे जो उसका वैल्यू आ रहा है वो लिखोगे आर प्लस, ऐसे लिखोगे। अगर फंक्शन को अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि भाई फंक्शन में आप इसको डिनोट करके दिखाओ इस वाले फंक्शन के लिए, तो फंक्शन ऐसे आप दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। अब बात करें कुछ क्या कि अब अगर आपका फंक्शन दे दे कुछ इस तरह से कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा रहेगा, एक्स टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो एक्स टू द पावर क्यूब पे, तो अब एक्स टू द पावर क्यूब पे देखेंगे तो भाई हम कैसे निकालेंगे इसका, तो सेम इसी तरीके से, तो व्हेन हम निकाल लेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर व्हेन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे -1 कर देते हैं, क्या एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ -1, तो -1 का भी होल क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। फिर व्हेन एक्स इक्वल टू -2, तो एफ ऑफ -2 पे यह आ जाएगा -2 का पावर 3, मतलब 8, ठीक है। यही आने वाला होगा यहाँ पे। अगर बात करें इसका ग्राफ का, चलो तो अब बात कर लेते हैं ग्राफ का यहाँ पे। तो भाई लोग यहाँ पे देखो इसका ग्राफ हम दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ चलो बनाएंगे यहाँ पे, तो ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये भाई यहाँ पे ग्राफ क्या आने वाला है, यहाँ पे x ले लेते हैं, इसको x डैश, और ये कहाँ से जाएगा, इन्फिनिटी से जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी क्या होगा, इसको y बोल सकते हो, या तो y इक्वल टू एफ ऑफ x बोल सकते हो। यहाँ पे y डैश ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, y डैश, और ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी टू माइनस
इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या टर्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे -1 कहाँ कर दे, चलो भैया यहाँ पे करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे सभी को। तो देखो भाई 1 पे क्या था, x इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 पे क्या है मेरा 1 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, देख लो ना यहाँ पे है ना, तो इसका क्या कर सकते हो यहाँ पे भाई, यहाँ पे कर दो इसको, ये पॉइंट यहाँ मिला हमें। फिर क्या है यहाँ पे, अब बात करते हैं अब x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं, तो x इक्वल टू 2 पे क्या है मेरा f ऑफ x, तो 8 आ जा रहा है, तो 8 मतलब यहाँ पे आ जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब f ऑफ क्या -1 पे, तो -1 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो -1 पे -1 ये है मेरा। ठीक है, फिर f -2 पे क्या है, -2 पे देखो यहाँ x इक्वल टू -2 रखा, तो f ऑफ -2 मेरे को क्या रिजल्ट दिया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -1 टू द पावर q -1 आ जाएगा, -2 टू द पावर q -8 आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप थोड़ा चेंज कर ले दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे क्या है, 2 पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको मिलाना चाहो तो कैसे मिलाओगे, इस वाले सारे पॉइंट को अगर कनेक्ट करना चाहो तो ठीक है, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा, तो ये आपका किसका हो गया डायग्राम, ग्राफ एक्स, अगर फंक्शन कोई ऐसा होगा जो x द पावर q होगा, उसका ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, केस में बात करें यहाँ पे इस ग्राफ में, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा बच्चों, तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका डोमेन। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं क्या है, 1 2 -1 -2 सभी किसका, सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x का। तो x क्या है, कोई सा भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो r आ जाएगा। रेंज का बात करें तो भाई रेंज भी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, वो जो f ऑफ x भी है, तो हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है और निगेटिव भी मिल रहा है, तो सारे के सारे मिल रहे हैं, मतलब रियल नंबर मिलेंगे, तो ये आपका रेंज हो जाएगा और डोमेन हो जाएगा। पढ़ने जाएंगे हम लोग रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या है भाई, देखेंगे यहाँ पे भी, कोई टेंशन जरूरत नहीं है आपको, 3 तक तो हो गए थे, तो चौथा भी देख लेते हैं रैशनल फंक्शन। जब इतने सारे फंक्शन को हम लोगों ने हैंडल कर लिया, तो फिर इसे भी हैंडल कर लेंगे, टेंशन क्या लेने की है जरूरत नहीं है। तो रैशनल तो खैर आपको पता होगा भाई, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में रहता है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में रहता है, उसे ही तो रैशनल नंबर कहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा कोई एक फंक्शन हम ले सकते हैं क्या, जरूर ले सकते हैं। कैसा, तो f ऑफ x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 1/x ले ले तो कोई आपत्ति है आप जो लोगों को, नहीं, तो बस तो बढ़ेंगे आगे यहाँ पे। तो अगर हमने क्या किया, एक कोई फंक्शन ले लिया है जो f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, करेक्ट है, यहाँ पे बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो अब क्या है, अगर इसका हमें ग्राफ बनाना हो, ध्यान से समझिएगा बारीकी से, ठीक है, कोई भी ग्राफ बनाना है तो भाई हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, मतलब x और y की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। बिल्कुल, पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये x डैश, और ये हो गया हमारा y, जो कि हमारा f ऑफ x भी कहलाता है, आपको बता चुका हूं मैं, है ना, y डैश f ऑफ डैश x भी बोल सकते हो, यहाँ पे चलेगा, y इक्वल टू f(x) ले लो, चलो चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी कर दो, इसको भी इन्फिनिटी प्लस कर दो। चलो अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके कि भाई यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अब मान लो यहाँ पे इसको 1 मान लेता हूँ, इसको
2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4, यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, यहाँ पे भी इसको -1 सॉरी +1 है ना, फिर +2, +3, +4, +5, +6, +7, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग कंडीशन रख के चेक करेंगे व्हेन x = 1। हम 0 पे चेक करेंगे क्या? 0 पे हम कभी चेक ही नहीं कर सकते। क्यों? अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f(x) मतलब 0 रखा तो 1/0, जो कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, मतलब जो कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोल सकते हो। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, है ना, यही हो जाएगा। तो इसलिए हम x = 0 पे रख के हम चेक नहीं करने वाले। फिर क्या करेंगे, x = 1 पे, क्योंकि हमको 0 नहीं लेना है यहाँ पे, याद रखिए 0 मत लीजिएगा, 0 ले लिया तो अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x = 1 पे f(1) = 1, x = 2 पे क्या हो जाएगा, f(2) पे हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। आ रही है बात समझ में? अगर x = 3 तो आ जाएगा भाई यहाँ पे क्या, f(3) सॉरी 1/3। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कर दो यहाँ पे 0.39, फिर 3 चलता जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0.333, मतलब सभी पे बार लगा दो, ये चलता जाएगा कंटिन्यू, कभी भी ये खत्म होगा ही नहीं। अगर x = यहाँ पे -1 रखते हैं तो क्या होता है, f(-1) रखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट देगा -1, f(-2) रखते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, f(-2) सॉरी यहाँ पे x = 2 है, यहाँ पे x = 2 रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, f(-2) भी क्या आएगा यहाँ पे हमारा आएगा -1/2 मतलब -0.5। सिमिलरली यहाँ पे x = -3 रखे तो f(-3) मतलब -1/3, यही होगा ना इसका कहने का मतलब, तो ये भी देगा हमको -0.3333 बार। आ रही है बात में बच्चों? यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग अभी यहाँ पे कि इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, इसका इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है, किसका, f(x) का 1/x यानी रैशनल नंबर का। कैसे? तो आप देखो 0 पे तो डिफाइंड है ही नहीं, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे 0 पे कोई डिफाइंड होगा ही नहीं। फिर जैसे 1 पे पुट करेंगे तो f(1) हमें क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 पे f(2) क्या आएगा, 0.5 यानी 0.5 बोले तो 1 से भी छोटा यानी यहाँ पे आएगा, तो f(2) पे यहाँ पे मिलेगा पॉइंट यहाँ पे। फिर 3 पे आएंगे तो देखो f(3) यहाँ रखेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, y का जो वैल्यू है और भी छोटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। फिर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैल्यू 4 बढ़ाएंगे तो और भी छोटा होकर यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे 0.33 कहाँ आएगा, इससे जस्ट नीचे यहाँ कहीं आएगा इस जगह पे, या 4 पे जाएंगे तो और भी छोटा आएगा, जस्ट पॉइंट पे जाएगा। लेकिन कभी भी वो f जो है x 0 नहीं होगा, जस्ट नियरली 10 to 0, क्या, जस्ट नियरली 10 to 0, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आकर टच नहीं होने वाला है इस वाले ग्राफ को, x एक्सिस को कभी भी f(x) जो है कभी भी ग्राफ को x को टच नहीं करेगा, नियरली 10 to 0 जाएगा। देखिएगा कि बहुत करीब होता जा रहा है, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बहुत बड़ा रखते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, उसका जो इसका जो ये लाइन आ रहा है वो कभी भी है ना, जस्ट लगेगा आपको टच होने जा रहा है, लेकिन टच होगा नहीं x एक्सिस को। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम x का वैल्यू बहुत छोटा रखते हैं, क्या, x का वैल्यू बहुत छोटा रखते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पे x का वैल्यू हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन में रखते हैं, क्या, फ्रैक्शन में। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में रखेंगे। अगर मान लो x का वैल्यू, क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू 0.1 रख के देखते हैं तो क्या होगा, तो व्हेन, ठीक है, तो देखो भाई क्या होगा, f(0.1) पे वैल्यू क्या आएगा देखेंगे तो 1/0.1 यही होगा कुछ ऐसा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 डेसिमल हटाएंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे कुछ आएगा 10। 10 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई 10 तो मतलब 10 आ जाएगा। मतलब 0.1 पे x का वैल्यू हम जब 0.1 रख रहे हैं तो f(x) यानी y पे वैल्यू क्या आ जा रहा है,
10 आ जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर का छोटा पार्ट कर दे, इसका छोटा पार्ट कर दे, इसका 0.1 ले ले तो सीधे कहाँ चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स यानी वाई का वैल्यू जो 10 होगा सीधे वहां चला जाएगा। समझ रहे बात को। उसी तरीके से अगर हम फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.2 रखेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 0.2 रख के चेक कर लो भाई यहाँ पे, तो 1/0.2 तो 2 हटा दो 10 आ जाएगा, फिर 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मतलब 10/2 मतलब 5, यानी 0.2 पे, यानी 0.2 पे जो हमारा वैल्यू आएगा y का वो कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ 5 पे मिलेगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में। तो ये भी क्या होगा, एक तरह से आपको लगेगा कि भाई जैसे जैसे हम इसका वैल्यू कम रखते जाएंगे x का वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव में जितना और जितना 0.0001 क्या कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0.00001, ऐसा भी रख सकते हैं यहाँ पे, जरूर रख सकते हैं यहाँ पे 0.0001। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0.0001 पे क्या आएगा रिजल्ट, तो देखेंगे यहाँ पे, तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0001 मतलब 1/, इसको डेसिमल हटा दो तो आ जाएगा कितना नीचे 4 0, तो नीचे मतलब ये 1 नीचे हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 0 से। तो मतलब जब 0.001 रख रहे हैं x का वैल्यू, मतलब जब ये रख रहे हैं इसका वैल्यू मतलब कितना मिल रहा है 1 10 100 1000 10,000 मतलब 10,000 कितना मिलेगा हमको 10,000। जब 0.0001 रखेंगे, जितना छोटा वैल्यू हम रखते जाएंगे x का वैल्यू, y का वैल्यू हमको इतना ही ऊपर मिलता चला जाएगा। कितना मिलता चलेगा y के ऊपर मिलता चला जाएगा, लेकिन y पे भी वो कभी भी टच नहीं करेगा, सिर्फ इसके करीब होता जाएगा, नियरली 10 to 0, लेकिन 0 नहीं होगा कभी भी। y एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर पाएगा, चाहे आप जितना भी छोटा वैल्यू रख लो, x से भी इससे भी छोटा वैल्यू रख लो, लेकिन y जो है तुम्हारा आपका जो f ऑफ x है वो टच नहीं करेगा, सीधे इसके नियरली होता जाएगा, करीब होके निकलता चला जाएगा, बहुत लंबा ग्राफ ऐसा जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। बात समझ रहे बात को। सिमिलरली सेम उसी तरीके से अगर -1 भी रखोगे तो क्या होगा, सेम उसी तरीके से अगर -1 रखोगे यहाँ पे, जितना बड़ा मतलब छोटा रखते जाओगे तो क्या होगा, ये y एक्सिस का यहाँ पे ग्राफ ऐसा निकलता चला जाएगा। समझ रहे बात को। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही होता जाएगा, आप रख के वैल्यू चेक कर लो, सेम का ग्राफ ऐसे ही बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर इसका बात करें डोमेन और रेंज का, क्या बात करें डोमेन और रेंज, तो भाई ठीक है हम देखेंगे यहाँ पर डोमेन क्या, डोमेन मतलब बोले तो क्या, सेट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x का मतलब, तो x क्या है हमारा, हम क्या रख रहे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 फ्रैक्शन पार्ट भी रख रहे हैं, देख लो फ्रैक्शन पार्ट भी रख रहे हैं, लेकिन क्या नहीं रख रहे हैं, जीरो नहीं रख रहे हैं, मतलब रियल नंबर में से हम जीरो नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सब पे हमको वैल्यू मिलेगा, फ्रैक्शन रख लो, -1 रख लो, माइनस इंटीजर रख लो, प्लस इंटीजर रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन जीरो रखेंगे तो हमको क्या होगा, वहां पे हमको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स का। समझ रहे बात को, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, उस रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, हम इस रियल नंबर में से एक जीरो जो है वैल्यू उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। आ रही बात समझ में। अब बात करें रेंज का, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि भाई सब कुछ तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो कभी भी क्या होगा, जीरो पे कभी टच नहीं होगा, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा। आपको बताया जस्ट नियरली 10 to 0 होगा, लेकिन कभी भी y एक्सिस को कभी भी वो टच नहीं करेगा। यहाँ पे भी x एक्सिस को देखो टच नहीं करने जा रहा है कभी भी, जस्ट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेंज भी इसका हम जीरो निकाल के बाहर फेंक देंगे, इसका कभी भी जीरो नहीं होगा। आप चाहे कोई भी छोटा वैल्यू रख लो या बड़ा वैल्यू रख लो, बड़ा वैल्यू रखोगे x का, ठीक है, तो क्या होगा, y जस्ट नियरली जाएगा x एक्सिस के, ठीक है, और जितना छोटा वैल्यू रखते जाओगे आगे बात समझ में, तो क्या होगा, उसका उतना ही वैल्यू बड़ा होता जाएगा। तो बात आ गई समझ में कि रेंज जब निकालेंगे मैंने कोडोमेन बोले तो एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बोले तो क्या, मतलब यही, मतलब जीरो पे टच नहीं करने वाला, इसलिए रियल नंबर में से क्या करेंगे, इसको जीरो को निकाल देंगे रियल नंबर में से। तो डोमेन और रेंज का दोनों का सेम यहाँ पे आंसर आने वाला है आपको। ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बच्चा पार्टी टाइम। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5, जो कि हमारा होगा क्या, मॉडुलस फंक्शन। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन।
अब इस फंक्शन को हम लोग दिखाएंगे कैसे दिखाते हैं भाई, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग मॉडुलस लगाने के लिए, मतलब एक्स में क्या करते हैं हम लोग मॉड लगा देते हैं, मतलब दोनों तरफ से उसको बंद कर देंगे, पकड़ के ऐसे चाप देंगे उसको, ऐसे एक्स को आ रही बात समझ में। तो क्या करेंगे दोनों साइड में इसको मॉड लगाने के दो लकीरें खींच देंगे इसके साइड, तो ये हो गया मॉड बन गया। अच्छा अब ये मॉड करता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या समझेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं इसको और थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करते तोड़ते हैं इसको, क्योंकि दो लकड़ियां है ना इसके बीच में। भाई बांध के रखेगा आपको, जकड़ के लकड़ी के अंदर अच्छे से बांध के रखा, तो क्या करोगे निकलने के लिए तोड़ोगे ना उसको, अच्छे से लात घुसा मारोगे, तोड़ोगे, ये धूसुम भूसुम करोगे सब कुछ, तभी तो है ना बात समझ में आ रही है। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ से इसको तोड़ेंगे अच्छे से। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस मॉडुलस एक्स का क्या है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे अगर एक्स ले रहे हैं, सपोज इन द केस हम एक्स ले रहे हैं, तो कब ले सकते हैं भाई, देखो कि भाई जब ये एक्स जो होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, तो हम क्या करेंगे सेम एक्स लेके छोड़ देंगे, ठीक है ना। बात नहीं समझ में आ रही होगी, समझाता हूं मैं एग्जांपल लेके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर x मेरा लेस देन 0 रहा तो क्या करेंगे, इस x में हम माइनस एक्स लगा देंगे, ठीक है। यही है आपका क्या वेयर, ओके, यही क्या है आपका प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहा हूं मैं आपकी फीलिंग को, कि अगर हम बात करें f ऑफ 2, तो मतलब इसके हिसाब से क्या है यहाँ पे मॉड 2 हो जाएगा यहाँ पे। और मॉड 2 बोले तो क्या, हम कंडीशन देखेंगे कौन सा, ये कहां पे आ रहा है कि x जो है मेरा ये ग्रेटर देन 0 है। आ रही बात समझ में बच्चों, ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, 2 है ना ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो कौन सा वैल्यू रखेंगे हम x का, तो इसका वैल्यू जो आएगा f ऑफ 2 का 2 आ जाएगा। सेम अगर हम f ऑफ द वैल्यू यहाँ पे रख दे 3, तो 3 भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब कौन सा आएगा इक्वेशन वाला, हमको ये वाला आएगा, x रखना है हमको डायरेक्टली। तो x क्या थे लिए थे हम 3 लिए थे, है ना। यहाँ पे देख लो भाई, व्हेन x इक्वल टू क्या 2, और इस केस में हमने लिया व्हेन x इक्वल टू, यहाँ पे हटा देता हूँ नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे बात कुछ, यहाँ पे लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 3, तो देन f ऑफ 3 इक्वल टू 3, ये वाला कंडीशन हमने लगाया। अच्छा अब बात कर ले, अब बात आती है खेल की, असली खेल की, कि अच्छा सर आपने बता दिया x अगर ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल हो तो ये वाला लगा देंगे फंक्शन, ठीक है, ये वाला x वैल्यू ले लेंगे। अगर x मेरा छोटा रहा 0 से तब क्या करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब अगर हमने क्या कहा कि अगर f का वैल्यू अगर व्हेन x इक्वल टू -1, तो -1 क्या है 0 से छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -1 रखेंगे, और इसका वैल्यू क्या बताया मैंने, यहाँ पे क्या कर देना है -x लगा देना है, मतलब ये कैसा आएगा -1 का मॉड आएगा, मॉड आएगा -1 का मॉड मैंने रख दिया। और इसका रिजल्ट क्या लिखना है हमको, अगर ये लेस देन 0 है इसका हमको वैल्यू ये रखना है हमको -x, तो -x बोले तो माइनस लगाना है और x का वैल्यू रखना है, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने क्या रखा है -1, तो -1 तो आ जाएगा ये 1, ठीक है। आ रही बात समझ में, व्हेन अगर x का वैल्यू हमने -2 रखा तो क्या होगा, लेस देन 0 है -2, तो सीधी सी बात है f ऑफ -2 भी क्या हो जाएगा -2 का बार लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस ये क्या है x का वैल्यू है, तो क्या बोला था मैंने कि अगर ये लेस देन 0 है तो कंडीशन कौन सा आ जाएगी, ये आ जाएगी, माइनस लगा देंगे, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 तो रख देंगे, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x भाई या तो बड़ा हो या छोटा हो, मॉड क्या कर रहा है हमेशा उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। भाई आपका ब्रेन चाहे वो नेगेटिव रहे चाहे ब्रेन पॉजिटिव रहे, भाई इसका इस मैथ तो आपको पूरा पॉजिटिव बना के ही छोड़ेगा, इसका मतलब सीधा सा फंडा यही है। तो मॉडल्स क्या करता है, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो सबको पॉजिटिव करके लास्ट में रिजल्ट देगा। आ रही बात समझ में यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ की, तो ग्राफ को देखेंगे कैसे। यहाँ पे अगर बात कर ले यहाँ पे ग्राफ की, यहाँ पे y डैश, ये y, ये x, ये x डैश, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ले लेते हैं क्या
ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है, यहाँ पे -5। अच्छा, अब बात कर ले क्या यहाँ पे, अगर हमने क्या बताया कि भाई अगर पॉजिटिव लेते हैं 2, तो 2 पे 2 क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 पे हमारा x अगर हम 2 ले रहे हैं तो हमारा f(2) भी क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मतलब पहला वाला ले रहे थे हम कंडीशन, तो 2 बनेगा यहाँ पे, मतलब वैल्यू कुछ यहाँ आ रहा होगा। फिर 3 पे 3, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे, ठीक है, यानी अगर हम 0 भी रखेंगे x का वैल्यू तो क्या रिजल्ट देगा, f(0) 0 ही देगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ठीक है। अब बात करें -1 पे, असली खेल अब शुरू हुआ। x=2 अगर -1 रखे तब हमको f(1) क्या दे रहा है, यहाँ f(x) वैल्यू 1 दे रहा है बच्चों, देखो +1, तो -1 पे भी वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ देख लो पॉजिटिव ही मिल रहा है f(x) का वैल्यू। अगर x का वैल्यू -2 है तो भी हमको f(x) क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा खेल आ रहा होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे -3 रखे तो भी हमको वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा होगा। तो कहने के जैसा आपको क्या लग रहा है कि भाई कुछ इसका ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ले लो, इसको थोड़ा अदर कर दो, इसको यहाँ से इसको ले लो यहाँ पे 3, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्योंकि 0 पे भी 0 दे रहा था, अगर x का वैल्यू 0, f(0) भी यहाँ पर रख दें तो 0 ही मिलेगा, इसको बोलते हैं नॉच। क्या बोलते हैं, नॉच, नीचे का पॉइंट। आ रही है बात समझ में बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर बात करें इसका रेंज का, तो डोमेन क्या होगा भाई, बात करें यहाँ पे तो डोमेन का, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन कभी भी लेते हैं तो सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x, और x तो हम देखो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कभी -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, कभी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, समझ रहे बात को। तो क्या मतलब कहने का मतलब, रियल नंबर का कुछ भी, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी ले लो, सभी कुछ आ जाएगा। अब बात करते हैं जरा रेंज का, तो रेंज में देखेंगे क्या आ रहा है, तो जो f(x) का जो वैल्यू कभी भी जो बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है, y= क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, f(x), f(x) क्या बन रहा है, कभी भी जो रिजल्ट दे रहा है हमको, ये x एक्सिस के ऊपर दे रहा है, क्या दे रहा है, x एक्सिस के ऊपर, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कभी भी। आप देखो यहाँ पे सभी का सभी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, माइनस रखने पे भी हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो कहने का मतलब रेंज भी जो आएगा हमारा वो निगेटिव कभी नहीं आएगा। मॉडुलस है यहाँ पे, तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r पॉजिटिव, क्योंकि r निगेटिव रहता तो सीधे हम रियल नंबर लिख देते, लेकिन रियल नंबर से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाना है। ये निगेटिव ये करता है कि यहाँ पे हमको सिर्फ रियल नंबर तो मिलेगा आपको रियल नंबर, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव कभी भी आपको नहीं मिलने वाला है। आ रही है बात बच्चों समझ में। एक बात और कि अगर मान लो कोई फंक्शन हमारा, जैसे एक फंक्शन तो मेरा ये था, अगर मैंने इसी में मॉडुलस में ही एक फंक्शन और ले लेता, मैं सपोज f(x) = x + 2, और इसमें मैंने मॉड लगा दिया, तो ये भी क्या करेगा मॉड, मतलब क्या कि अगर इसको सॉल्व करने गए पहले तो हमें इसका भी कंडीशन निकालना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 लकड़ी है भाई, बीच में लकड़ी आपको बांध दिया गया, इसके अंदर बांध करके हमने इसको रख दिया है, मारेंगे उसको आज, है ना, तो क्या करेगा बेचारा, ये छटपटाएगा, भागने की कोशिश करेगा, लकड़ी तोड़ने की कोशिश करेगा ये भी, है ना। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे इसे, तो स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो f(x) = कैसे लिखेंगे इसको तोड़ते वक्त, इसे तोड़ोगे ऐसे ही x + 2 = 2, अगर ये > 0 है ना, तो x क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2। आ रही है बात समझ में यहाँ पे।
तो कहने का मतलब क्या कि अगर कोई वैल्यू मेरा -2 से इक्वल है या बड़ा है तो हमको यहाँ पे वैल्यू क्या रखना है, सेम इसी तरीके से इसका x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कंसीडर x+2 लिखेंगे। और ये बात समझ बच्चों, व्हेन वेयर कब, जब x > -2 है तो x का वैल्यू हम क्या करते थे, x ही रखते थे यहाँ पे, तो मेरा x तो यही है टोटल मिला के, यही रख दिया मैंने। अगर x का वैल्यू वेयर x का वैल्यू लेस देन -2 रहा तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, तब क्या करते थे यहाँ पे -x लगाते थे, तो इसके अंदर भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चा, कुछ नहीं। इसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पे आर्यभट्ट में, इसी तरीके से आ जाएगी बात। कंपेयर कर लो यहाँ पे, कंपेयर कर लो यहाँ पे, कुछ है ना कंपेयरिंग, तो इसका भी कुछ अगर रिजल्ट जो बनेगा तो कैसा बनेगा बच्चों रिजल्ट, आप वैल्यू रख के जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ इसका ग्राफ ऐसा बना या नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों आप लोग पॉइंट रख के करना। मैं डायरेक्टली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉट्स मालूम चल गया। यहाँ पे नॉट्स क्या था, 0 था, क्योंकि f(0) पे भी क्या कर सकते हैं, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डेडलाइन क्या है इसका यहाँ पे डेडलाइन क्या था, 0 था। यहाँ पे =0, यहाँ इक्वल क्या है, -2 है, तो मेरा जो नॉट्स बनेगा यहाँ पे -2 पे बनेगा। ठीक है, याद रखो बच्चों, ठीक है, देखना बताता हूँ कैसे, -1 -2 -3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ओके, ये y हो गया, y = f(x) ले सकते हैं यहाँ पे, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, -∞, 1 2 3, ओके, यहाँ पे y डैश, ओके। तो इसका ग्राफ कुछ पता है आपको कैसा बनने जा रहा होगा। इसका तो पहले ये नॉट्स तो यहाँ आएगा, ठीक है, और नॉट्स आके कुछ ऐसा बनेगा रिजल्ट। आपका रिजल्ट कैसा कुछ देगा, तो ऐसा देगा आपका रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा बनेगा कुछ तो, ठीक है, ऐसा रिजल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये यहाँ क्यों लिया, -1 पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x बता रहा है कि =-2, ठीक है, यहाँ पे इसलिए नॉट्स क्या क्या इसको बोलते हैं नॉट्स, ये पॉइंट नॉट्स है, यहाँ पे ये पॉइंट नॉट्स था, और यहाँ पे क्या था, =2 था, 0, इसलिए यहाँ पे नॉट्स हमने 0 पे बनाया था। यहाँ पे क्या है, -2 पे है, =-2, इसलिए हमने क्या किया, =2 पे बनाया, -2 पे, =-2 पे यहाँ पे नॉट्स बनाया। और इस केस में भी अगर आप लोग पॉइंट रख के देखना, आप लोग ऐसे ही मत कर देना, डायरेक्टली पॉइंट रख के देखो, इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब अगर x+2 है तो यहाँ पे क्या हो, खिसक के, ये पॉइंट 0 पे था, ये खिसक के लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है, कितना खिसक के आ रहा है, अगर x+2 है तो खिसक के -2, 2 लेफ्ट साइड आ जाएगा। देखिए 2 लेफ्ट साइड आ गया यहाँ पे। अगर इसमें डोमेन और रेंज की बात की जाए तो क्या लिखोगे बच्चों, इस वाले के लिए डोमेन और रेंज, तो डोमेन आ जाएगा, आप ही बताओ डोमेन क्या आने वाला है और रेंज क्या आने वाला है इसमें बच्चों। तो डोमेन क्या है, तो डोमेन मतलब सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x, और x क्या है, x आप कुछ भी रखोगे यहाँ पे, प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रियल नंबर। और रेंज इसका देखोगे तो क्या है, रेंज मतलब क्या, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ f(x) क्या है यहाँ पे, कभी भी देख रहे हो क्या नीचे आ रहा है क्या, एक्स-एक्सिस के नीचे नहीं, सभी क्या है एक्स-एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, r+ हो जाएगा। आर्य भाषा में पहले वाले केस में भी क्या था, इसका डोमेन और रेंज, देखिए डोमेन r था, रेंज भी r+ था, और इस केस वाले में भी, इस फंक्शन के भी, ये वाला किसका था, इस फंक्शन के लिए डोमेन रेंज, और इस फंक्शन के लिए क्या है डोमेन रेंज, r और r+। क्यों, क्योंकि कभी भी ये नेगेटिव नहीं देगा, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आने वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा रहेगा ये आपका। ठीक है बच्चों, लेफ्ट पढ़ना है तो इसी चैनल पे आना, वरना तुम कहीं और जाना। लेफ्ट में ही है ज्ञान, बाकी सब है गोला गोलमाल। आ रही है बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या, कुछ भी पढ़िए आप, लेकिन डेप्थ तक जाइए। डेप्थ तक जाने से क्या होगा फायदा, आपको पूरी जिंदगी उस चीज़ों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स कभी भी रटा नहीं जाता है, सिर्फ उसे आपको समझ के ही बनाना होता है। और समझदार इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार नहीं समझदार होता है, पूरी जिंदगी ही समझदार होता है।
उसी तरीके से अगर आप अच्छे से यहाँ पे समझदार बन गए तो पूरी लाइफ समझदार बने रहोगे। तो समझदार बनने के लिए डेफ में जाना जरूरी है, और डेफ में जाने के लिए आपको पता है इस चैनल पे आपको आना पड़ेगा, जो कि है शिक्षक महोदय, है ना। तो चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका वो क्या है, वो है आपका सिग्नम फंक्शन। तो क्या है यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं छठा वाला जो है आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब बताओ सर ये सिग्नम फंक्शन क्या है यहाँ पे। तो ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन किस तरह से होता है, तो चलिए इसका हम दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, अगर यहाँ पे मॉड x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मॉड x डिवाइडेड बाई x। आ रही बात समझ में, बहुत ही बड़ा लिख दिया, इसी में हमको लिखना है, एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे, मॉड x डिवाइडेड बाई x। आ रही बात समझ में बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉड x डिवाइडेड बाई x, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हुआ करता था। फिर यहाँ पे 0 वेयर x लेस देन 0, यही ऐसा कंडीशन है यहाँ पे, सॉरी लेस देन 0 नहीं, इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कि इसे अगर आप दिखाना चाहें तो इसको आप बोल सकते हो क्या, डायरेक्टली नॉट इक्वल टू 0 डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर नॉट इक्वल टू 0 रहा तो क्या हो जाएगा वो भी देखेंगे, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब इसको छोड़ा क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने कि अगर मॉड का टर्म आता है तो सिग्नम फंक्शन में भी मॉड आ रहा है, तो थोड़ा स्प्लिट करके देखेंगे यहाँ पे। तो चलो स्प्लिट करके देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 0। तो मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 क्या ले लिए, 0 से बड़ा ले लिए 2, और तो मॉड 2 क्या हो जाएगा, 2 का मॉड 2 ही आएगा पॉजिटिव, आपको बताया था मैंने। और नीचे में क्या हो जाएगा 2, इसका रिजल्ट कट होके 1 आ जाएगा। आगे बात में 3 भी रखोगे तो मॉड 3 क्या करेगा, 3 देगा, 3/3 1 हो जाएगा। किसी भी केस में आप चेक कर लो, इसका वैल्यू रख के यहाँ पे 1 आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 0 पे। तो 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कलर यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 0/0 मतलब 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर ले कि अगर वैल्यू सर, अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं कर सकते यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल टू है, तो लेस देन 0 है। ठीक है, तब क्या करेंगे यहाँ पे, तो लेस देन है तो भाई रख लो -1 या -3 रख लो। इस बार क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू क्या कर रहे हैं, -3 रख रहे हैं, तो -3/-3 तो कट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये रिजल्ट दे देगा आपको माइनस, ये आपको मॉड क्या देगा, मॉड देगा -3 देगा, और डिवाइडेड बाई -3 तो कट होके -1 आ जाएगा। समझ रहे हो, कुछ भी रख लो माइनस में तो ये आपका यहाँ पे -1 ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये तो है कि यहाँ पे इक्वल टू है, ऑलरेडी हम यहाँ पे एक इक्वल टू लिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वल टू यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है यहाँ पे, और आपको पता है आपको कि कभी भी एक पॉइंट पे एक वेरिएबल 2 वैल्यू नहीं दे सकता है आपको, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल टू हम लोग निकाल देंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है तो क्यों देंगे फिर, जब इक्वल टू दे दिया तो यहाँ भी इक्वल टू नहीं और यहाँ भी ऊपर में भी इक्वल टू नहीं आएगा, सब सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसका ग्राफ की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, तो चलो भाई ग्राफ देख लेते हैं इसका। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y डैश ले लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ये जो कि माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो बात करते हैं क्या, पहले रखते हैं कि भाई x का वैल्यू 0 से अगर हम बड़ा रखते हैं, कुछ भी वैल्यू रख दो बड़ा, है ना, कुछ भी बड़ा रख दो यहाँ पे भाई,
कुछ भी बड़ा रख दो यहाँ पे। अगर हम इसके केस में पहला रख देते हैं वैल्यू तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, अगर हम x का वैल्यू रख देते हैं 4, आपने कहा 4 रख दो सर, तो एक 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब हमको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो f ऑफ x आने वाला है वो क्या हो जाएगा भाई, mod 4/4। तो क्या हो जाएगा, मॉड क्या देता है 4 ही देगा, रिजल्ट 4 4 4 कैंसिल। कुछ भी रख लो यहाँ पे क्या देगा वैल्यू, कुछ भी दे दो, मतलब इस 0 पॉइंट पे पहले देख लो। अच्छा x इक्वल टू 0, 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, मतलब एक पॉइंट तुमको यहाँ पे मिल रहा है, 0 पे 0 दे रहा है। और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो भाई 0 पे क्या कर रहा है, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, 1 की तरफ जा रहे हैं, 1.2, 2, 2.5, 3, 3.2, कुछ भी जा रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 है, ये क्या था डॉटेड है, ये डार्क सर्कल वाला डॉटेड है, याद रखिए ये क्या है, नोड है, होल वाला है, नोड है, यहाँ पे डॉट डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इस 0 पे तो ऑलरेडी हमको एक वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे 1 छोड़ के करेंगे यहाँ पे इस वाले वैल्यू को, और कभी भी क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, कभी भी जाओ बढ़ते जाओ यहाँ पे 1 मिलेगा हमको, क्योंकि इस ऑलरेडी इस 0 पे हमको 0 मिल चुका है। अब 1 के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमको 1 ही मिलेगा, तो 1 मिलेगा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट छोड़ के मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी एक 0 पे तो 0 हमको मिल ही चुका है, और कभी भी एक वैल्यू, एक वेरिएबल एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं दे सकता है, इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे होल बना दिया यहाँ पे कि ये कंसीडर नहीं है, ये पॉइंट कंसीडर नहीं, भले तुम आगे बढ़ते जाओ, इस पॉइंट को 1 को छोड़ के यहाँ पे ये वाला पॉइंट को डॉटेड लाइन छोड़ के जो 0 है y को, ये पॉइंट छोड़ के तुम आगे कितना भी नंबर ले लो भाई वो सब आगे जाएगा। और आप क्या देख रहे हो कि भाई ये जो है डिस्टेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, याद है कांस्टेंट, ठीक है, ये सभी क्या है कांस्टेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे लेस देन 0 है, मतलब y का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब लेस देन मतलब -1 -2 है, ठीक है, कितना भी वैल्यू रख लो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसको होल बना के नोड, ये चीज ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज आपका यहाँ पे भी क्या है, ये चीज यहाँ पे डिस्टेंस का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में ये चीज वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रही है, इसके बीच में f ऑफ x क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे डोमेन का, तो डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो डोमेन तो भाई कुछ भी रख लो यहाँ पे 0, 1, -1, -2 कुछ भी रख लो, रियल नंबर दे रहा है, ठीक है। लेकिन रेंज की बात करें, रेंज की, तो रेंज देखो भाई कुछ भी रख लो नंबर है, 0 से बड़ा कुछ भी, तो क्या दे रहा है, एक ही वैल्यू देगा 1, 0 पे 0 देगा, और 0 x का वैल्यू 0 से छोटा रख लो, कुछ भी दुनिया का कुछ भी छोटा वैल्यू रख लो, वो हमेशा क्या दे रहा है -1 दे रहा है, रेंज का वैल्यू बस यही 3 देगा आपका, क्या देगा -1, 0 और 1, यही 3 वैल्यू देगा इसका, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अभी हमें क्या देखना है, लास्ट प्रॉपर्टी है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देखना है हम लोग कि हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ x, और उसके अंदर क्या है, इक्वल टू दे के स्क्वायर बॉक्स के अंदर हमने x रखा है, और किस तरह का x है, तो उसका रिजल्ट क्या देगा, f ऑफ x हमेशा फंक्शन इसका क्या रिजल्ट देगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x का, तो जब भी रिजल्ट देगा तो हमें देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सर के ऊपर से निकल गई बात को, तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, अभी समझाते हैं आपको क्या है, मतलब कि अब क्या करेंगे, कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही तो क्या करें, कट इनटू 2 पार्ट्स, नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, पेज को फाड़ फूड़ के बराबर कर देते हो ना, सेम इसकी लाइन को क्या करो, तोड़ दो 20 से, क्या करेंगे, तोड़ देंगे 20 से इसको। तो देखो तो क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कट इनटू 2 पार्ट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, कट इनटू 2 पार्ट्स। पहले क्या करेंगे कि लेंगे लेस देन, इंटीजर लेस देन लेंगे, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू x, ये पार्ट को तोड़ दो पहले, इस वाले को जैसा बोल रहा हूं पहले वैसे ही करना, आप तोड़ दो इसको, अब बाद में जो आएगा फिर इसको से हम लोग क्या करें, इस चीज से ग्रेटेस्ट से निपट लेंगे, उसको खा पी के मजबूत हो जाएगा हम अभी से, ठीक है। तो पहले इससे निपट लेते हैं, इससे बाद इससे निपटा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या बता रहे हैं, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, है ना, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो पहले क्या करेंगे, x क्या दिया हुआ है पहले वो देखेंगे अभी हम लोग,
तो x जो दिया हुआ है हमारा भाई इस केस में, तो क्या दिया हुआ है इस केस में, लिखेंगे इसे क्या है, तो इंटीजर क्या दिया हुआ है भाई, इंटीजर रहेगा, ठीक है, इंटीजर लेस देन है ना, लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है अभी हमारा 0.8, यही है अपन का। तो ये बताओ कि इसका जो रिजल्ट आएगा लेस देन और इक्वल टू का, इससे लेस देन और इक्वल क्या हो सकता है, इंटीजर, क्योंकि कभी भी इंटीजर और इक्वल टू नॉट फ्रैक्शन, क्योंकि भाई फ्रैक्शन और इंटीजर कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो भाई जो इंटीजर आएगा कभी भी इसके इक्वल टू हो सकता है क्या 0.8 के, नहीं हो सकता है इसका। तो इसका जो हम ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे पहले, इससे क्या लेस देन वाला इंटीजर, क्या 0.8 से जो लेस देन वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, आप ही सोच के बताओ। 0.8 से वो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा यहाँ पे, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे इससे वैल्यू 0 आने वाला है, फिर क्या आएगा -1 आएगा, फिर -1.5 आ सकता है, -1.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर -1 इससे छोटा -2, फिर -3, ऐसे चलता जाएगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में। तो 0.8 से इंटीजर कितने टर्म हो सकते हैं, ये सारे के सारे इंटीजर टर्म्स, ये क्या है फ्रैक्शन टर्म्स है, तो ये हमें बात किया जाता है इंटीजर टर्म में। तो हमने क्या किया, इससे 0.8 से छोटा वाला सारा का सारा इंटीजर टर्म हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद क्या बात कर रहा है, अब निपटेंगे इससे ग्रेटेस्ट वाले नंबर से, कि भैया ठीक है तुमने जो भी कुछ नंबर ले लिया होगा उससे जस्ट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, जस्ट चील, याद है जस्ट चील, तो ऐसे जस्ट यहाँ पे जस्ट इससे छोटा वाला नंबर, इससे जस्ट छोटा वाला नंबर क्या है 0.8 से जस्ट छोटा वाला नंबर हमारा है ये 0। तो इन सभी में क्या रहा है, जस्ट 0 आ रहा है, ठीक है। और इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट बोले तो सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भैया हमारा 0। समझ रहे बात को। तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा f ऑफ 0.8 का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पे 0.8 = 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे दूसरे वाले नंबर का, कि भाई इंटीजर, यहाँ पे तो इक्वल टू का बात तो हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई फ्रैक्शन और इंटीजर कभी बराबर हो नहीं सकते, तो हम लोग कहाँ चले गए, लेस देन वाले में। लेस देन वाला इंटीजर हमने ढूंढ लिया। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देख सकते हो भैया कि बता सकते हो कि इंटीजर कभी भी बराबर हो सकता है इंटीजर के साथ। तो भाई इंटीजर है ऑलरेडी 1, तो ये भी यहाँ पे भी हमको लेना है, तो भी तो इंटीजर ही होगा। तो इन 1 से छोटा वाला जो होगा वो क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इंटीजर लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात क्या कर रहा है, इक्वल टू भी है, तो लेस देन पे तो जाना ही नहीं है हमको। क्या बोल रहा है, अगर लेस देन है या तो इक्वल टू x है, ठीक है। अगर लेस देन रहा तो छोटा वाला नंबर जाएंगे, अगर इक्वल रहा तो सीधे के सीधे x का वैल्यू रख के चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या है, ये तो 1 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर तो ऑलरेडी हो जाएगा, इंटीजर है ना, तो इंटीजर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे हम इसको वैल्यू चिपका देंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 का वैल्यू हमको क्या करना है, सीधे के सीधे, क्योंकि इंटीजर है तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पे हमको डायरेक्टली इंटीजर जाना है, सीधे 1 ले देंगे। क्योंकि लेस देन रहा तो लेस देन चूज करेंगे, इंटीजर कितने सारे इंटीजर आ रहे हैं उसमें से सबसे जो बड़ा नंबर होगा इंटीजर वो आएंगे, ठीक है। और इसमें क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, और ये पहले से इंटीजर है, और ये इंटीजर है पहले से ही, तो बस इक्वल टू बोला, तो जैसे अगर इक्वल टू रहा इंटीजर, तो बस x का x वैल्यू डायरेक्टली चिपका देंगे यहाँ पे ऐसे। तो जब इंटीजर रहा यहाँ पे, बस जैसे है वैल्यू वही सेम रिजल्ट f ऑफ x का भी आ जाएगा। अब बात करते हैं 2.5 का, तो इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, और क्या बात हो रही है 2.5 का, तो ये तो इंटीजर कभी फ्रैक्शन से तो बराबर होगा ही नहीं, इससे लेस देन वाला पार्ट लेना पड़ेगा। इससे लेस देन पार्ट क्या आएगा इंटीजर में, 2 आएगा, है ना, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट 2, तो इसीलिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 2.5 = क्या आएगा, 2.5 = रिजल्ट 2 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा आंसर।
इसी तरीके से बात करें इसमें इंटीजर छोटा बात करें लेस देन इक्वल टू माइनस है। इस बार देखो ध्यान देना इसमें, माइनस प्लस में थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, ध्यान समझना। यहाँ -1.6 है, क्या है -1.6 है यहाँ पे। तो -1.6 से ये फ्रैक्शन है, इंटीजर तो कभी बराबर होगा नहीं, तो -1.6 से आपको छोटा वाला वैल्यू लेना है, वो भी कौन सा इंटीजर। तो -1.6 से जस्ट छोटा वाला नंबर कौन सा होगा, माइनस छोटा वाला नंबर यही होगा, है ना। फिर उससे छोटा कौन सा होगा तुम्हारा नंबर, हाँ, इससे जस्ट छोटा वाला नंबर होगा -3, इससे छोटा वाला नंबर -4, इससे छोटा वाला नंबर -5। और इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर इन सब में, तो भाई सबसे बड़ा नंबर तो हमारा यही है। तो इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ -1.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.6 इक्वल टू रिजल्ट आएगा -2। कौन सा रिजल्ट आएगा, -2। याद रखो, 4 है जैसे सेम है इंटीजर, इसका क्या आएगा, इसका रिजल्ट इंटीजर सेम ही है, इसका इंटीजर सेम ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका तो वैल्यू खैर सेम ही है, चिपका दो, f ऑफ 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 ही आएगा, सेम का सेम आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये पहले से इंटीजर है यहाँ पे, तो उसका लेस देन तो लेना ही नहीं है, इंटीजर रहा तो बस चिपका दो लाके से। अब बात करते हैं इसका ग्राफ का, तो ग्राफ देख लो इसका। ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये मेरा y हो गया, जो कि उसको f ऑफ x भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा y डैश हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, यहाँ पे -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, तो यहाँ -1 पे, तो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -4, सॉरी -3, -4। आ रही बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर ले कि भाई यहाँ पे बताओ कि अगर इस 0 पे तो वैल्यू क्या होगा, 0 तो खुद ही इंटीजर है ना, तो आप रख के देख लो ना, f अगर हम 0 की बात करें तो क्या देगा, यहाँ पे हमको 0 ही देगा यहाँ पे। अगर इसका ये खुद ही इंटीजर है तो खुद ही इंटीजर तो चिपका देगा, f ऑफ 0 पे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 भी हमको 0 ही मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको डार्क वाला नोट से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब बात करें यहाँ से 0 से लेके 0.9 तक, कहाँ तक, 0.9 तक, तो 0.9 तक देख लो। अगर 0.8 था तो भी क्या वैल्यू देता था, 0 देता था। अगर 0.9 तक भी लेंगे तो भी वैल्यू को क्या देगा, 0 ही देगा यहाँ पे। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। नोड यहाँ पे डार्क नहीं देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि सर्कल देंगे, होल सर्कल, याद रखो क्या दे देंगे, होल वाला सर्कल। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, 1 पे नहीं है, ये क्या है यहाँ पे 1 पे ये नहीं आ रहा है, सिर्फ 0.9 तक के लिए ही आ रहा है, ठीक है। अब बात करें 1 पे, तो 1 पे जैसे ही 1 पे आया बात, तो देख लो भाई यहाँ पे क्या करेगा, ये जंप होके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 भी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, डॉटेड सर्कल करो तो यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेगा, 1.9 तक जाएगा, x वैल्यू अगर हम 1.9 तक रखें, 1.9 तक, ठीक है, तो 1.9 तक रखेंगे वैल्यू, ठीक है। जैसे ही 1.9 तक रखेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 1 1.9 तक वैल्यू आएगा, f ऑफ 1.9 तक का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 रखा। और जैसे ही पुट किया 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा यहाँ पे, जो कि होल नोड बोलेंगे उसको, होल नोड, ठीक है। और 2 पे जस्ट जंप कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 2 पे क्या होता था, 2 पे 2 आ जाएगा, तो ये चीज फिर ये 2.9 तक ऐसे ही होगा, और 3 पे ये नोड बन जाएगा, क्योंकि 3 पे फिर ये क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा ऊपर की तरफ। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, अगर बना दे 3 पे भी तो क्या होगा, 3 पे क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा, यहाँ पे जंप होके 3 पे 3 आ जाएगा, और फिर 3.9 तक जाएगा, और यहाँ पे होल सर्कल बन जाएगा 4 पे, फिर 4 पे जंप कर जाएगा 5 पे, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी। अब देखेंगे -1 पे, तो -1 पे देखेंगे तो क्या होगा, -1 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो -1 पे खुद ही एक इंटीजर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या डॉटेड सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो -1 पे हमको क्या मिल जाएगा, -1 इंटीजर मिल जाएगा, f ऑफ 1 भी यहाँ पे -1 पे -1 मिल जाएगा। अगर बात करें इससे जस्ट 0 से लेके 0 पे कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 0 से लेके -1 तक। आ रही बात समझ में।
तो क्या करेंगे यहाँ पे हमको 0 पे, तो ये वाला चीज खाली रह जाएगा, क्योंकि हम 0 से लेके जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे बड़ा 0.9 तक, माइनस में क्या, माइनस में 0.9 तक, ठीक है। तो जैसे ही जाएंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 ही मिलेगा हमको यहाँ पे, क्योंकि उससे हमको बड़ा नंबर चाहिए। तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको डॉट दे देंगे और यहाँ से फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। फिर 1 पे क्या हो जाएगा, -1 पे ये पॉइंट सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 से अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे -2 की तरफ, उससे छोटा नंबर क्या मिलेगा, हमको छोटा नंबर चाहिए ना। उस छोटा नंबर में क्या आएगा, -1 पॉइंट, यहाँ पे चेक कर लो, नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पे देख लो। f(x) में अगर हम बात करें -1.9, तो -1.9 में देख लो, -1.9 पे क्या मिलेगा हमको रिजल्ट इसका, -1.9 पे हमको रिजल्ट मिलेगा -2। तो याद रख लो, तो माइनस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ, -2 रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ पे। आ रही बात समझ में यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस 2 पे यहाँ पे क्या जाएगा, इस -1 पे यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा आपको, सर्कल, ठीक है। और -2 पे जैसे ही हमने रखा -1.9 तक, क्या -1.9 तक रखा, तो हमको f क्या मिला, -2 रिजल्ट मिला। तो 2 यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, -2.9 तक लेंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, 3 मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट। f(3) क्या मिलेगा हमको, 3 मिल जाएगा। लेकिन माइनस से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको सर्कल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे होल सर्कल यहाँ पे। तो इसका ये वाला ऐसा ग्राफ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कहलाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका, ठीक है। कर ले बच्चों डोमेन और रेंज का। तो आपको पता ही है यहाँ पे डोमेन क्या आने वाला है इसका, डोमेन जो आएगा कभी भी कुछ भी ले लो, एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो रियल नंबर ही आएगा यहाँ पे। और रेंज का बात करें तो रेंज यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला है, इंटीजर, इंटीजर आएगा। देख लो यहाँ पे f जो x है कभी भी क्या आ रहा है, किस तरह का वैल्यू दे रहा है हमको, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे रहा है, चाहे वो प्लस रहने दो या माइनस रहने दो, लेकिन देगा वो वैल्यू क्या, इंटीजर। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ पे, ओके। और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ओके।